तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल मैजिक मून पे। आज हम करने वाले हैं लोकी की थर्ड एपिसोड की डिटेल ब्रेकडाउन, और चलते चलते इस एपिसोड के बारे में मार्वल कॉमिक्स से रिलेटेड बातें भी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो क्या है ना, नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्वल की लोगो रिवील में हमें हर्ले क्योको डिमंस का सॉन्ग सुनाई देता है, जो लोकी के थर्ड एपिसोड के पहले सीन से थोड़ा बहुत रिकॉन्सिलेट भी होता है। पहले सीन में हम देखते हैं सिल्वी और हंटर C20 एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोनों बहुत सालों से दोस्त हैं, और मैं लेडी लोकी को क्यों सिल्वी कह रहा हूँ इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सिल्वी बार बार C20 से टाइम कीपर्स का पता जानने की कोशिश कर रही है। How many people are guarding the timekeepers? और आखिर में वो जान भी लेती है। तो एक्चुअली सिल्वी C20 के प्रीवियस मेमोरी को यूज़ करके उसे एक ऐसा जगह दिखा रही है जिस जगह पे वो पहले भी गई हो। अब आप सोच रहे होंगे कि C20 को तो TVA ने बनाया है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। C20 भी पहले एक वेरिएंट थी जिसकी मेमोरी टाइम कीपर्स ने वाइप करके उसे TVA का एजेंट बना दिया था। अभी और डिटेल्स में हम इसके बारे में आगे आपसे बात करेंगे। आगे हम देखते हैं कि C20 ने टाइम कीपर्स के गोल्डन डोर के बारे में सिल्वी को बता दिया है। How do I find the elevator? Their goal. और वहीं से सेकेंड एपिसोड की कनेक्टिंग सीन हम देख सकते हैं, जहां लोकी और TVA रॉकस्टार्ट में सिल्वी को पकड़ने आए थे। सेकेंड एपिसोड की एंड में सिल्वी एक टाइम डोर से चली गई थी, और वो टाइम डोर TVA का था। असल में ये सिल्वी का प्लान था। TVA को ब्रांच टाइमलाइन में उलझा के वो TVA में आना चाहती थी। सिल्वी TVA में आने के बाद TVA एजेंट को एन्चांट करने की कोशिश करती है, पर नाकाम होती है और थोड़ा बहुत सरप्राइज भी होती है। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि सिल्वी को TVA के बारे में बहुत जानकारी है, पर अब ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर उसे मालूम होता तो पावर काम ना होने पर सरप्राइज नहीं होती। आगे सिल्वी गार्ड को मारने लगती है, और हमें दो पोस्टर भी नजर आता है। एक में TVA के शक्ल का कुछ बना हुआ है, और दूसरे में बहुत सारे वॉच है जिसमें ऊपर में TVA लिखा हुआ है। और वो गोल्डन गेट भी नजर आता है जिसके बारे में C20 ने बताया था। वहाँ पे हमें बो टाइप के डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, जो हमने पहले भी कई बार देखे हैं। अभी वहाँ पर लोकी भी पहुँचता है और अपना नाइफ निकाल लेता है, जिस नाइफ को हंटर B15 ने लॉकर में छुपा दिया था। लोकी और सिल्वी फाइट करने लगते हैं, तभी वहाँ पे रेंसलेयर पहुँचती है और दोनों को डिलीट करने जाती है, पर लोकी एक टाइम डोर ओपन करता है जिससे वो दोनों भाग जाते हैं। टाइम डोर से निकलने के बाद भी दोनों टेम्पैड को लेकर लड़ने लगते हैं। सिल्वी लोकी को गिरा के टेम्पैड ले लेती है, पर टेम्पैड का बैटरी लो हो चुका था। अब आगे लोकी अपना टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करके सिल्वी से टेम्पैड लेकर छुपा देता है। लोकी ने जो टाइम डोर ओपन किया था वो असल में लेमेंटिस वन का था। लेमेंटिस वन असल में लेमेंटिस प्लैनेट का एक मून है। 2077 में ये डिस्ट्रॉय होने वाला है। फिर सिल्वी कहती है टेम्पैड में जो जो एपोक्लिप्स सेब है, लेमेंटिस वन उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है, और ये मून डिस्ट्रॉय होने में कुछ ही घंटे बाकी है। और सिल्वी को ये सब पता होना जायज है, क्योंकि हम जानते हैं सिल्वी एपोक्लिप्स में छुप रही थी, और शायद लेमेंटिस वन पे वो पहले भी आ चुकी है। ये एपोक्लिप्स कितना खतरनाक है ये हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। चारों तरफ मीटियर्स गिर रहे हैं, जिसमें सर्वाइव करना कोई आसान बात नहीं है। आगे दोनों एक शैक पे पहुंचते हैं, जो शायद यहाँ पे माइनिंग के काम करने वाले के लिए बनाया गया था। और देन सिल्वी लोकी को एन्चेंट करने की कोशिश करती है, पर लोकी कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, और उसका माइंड बहुत ही स्ट्रांग है। Because my mind is too strong. जिसके कारण सिल्वी लोकी को एन्चेंट नहीं कर पाती है। फिर दोनों टेम्पैड को रिचार्ज करने के लिए पावर सोर्स ढूंढने निकल पड़ते हैं, जहाँ पे ये समझ में आ रहा है दे नीड ईच अदर टू सर्वाइव। सो वो दोनों अब लड़ना बंद कर देते हैं। यहाँ पे लेडी लोकी कहती है कि वो लोकी नाम को डिच कर चुकी है और उसने अपना नाम सिल्वी रख लिया है। I'm Sylvie now. गौर देनी बात यह है, कॉमिक्स में सिल्वी लुस्टन नाम की एक कैरेक्टर है जो आगे जाके एन्चेंट्रेंस बनती है, जिसके पास एन्चेंट करने की पावर है, और ताज्जुब की बात है वो अपनी पावर लोकी से पाती है। तो यहाँ से एक फैन थ्योरी स्ट्रॉन्ग होता है कि शायद लेडी लोकी MCU वर्जन की एन्चेंट्रेंस है, क्योंकि उसने अपना नाम सिल्वी रख लिया है और उसके साथ वो भी एन्चेंट कर सकती है। तो हो सकता है कि आगे MCU में सिल्वी और लेडी लोकी जो भी कहो वो एन्चेंट्रेंस बनेगी। इसके बाद दोनों एक घर की तरफ पहुंचते हैं, जहाँ पे एक लेडी थी। सिल्वी ने पहले अंदर जाने की कोशिश की, पर उस लेडी ने अपनी बंदूक से उसे धूल चटा दी। बाद में लोकी ने भी उसके हस्बैंड का रूप लेके बात करने की कोशिश की, पर लोकी को भी उसने बंदूक से धूल चटा दी। बाद में सिल्वी ने कहा कि वो कोई हार्म करने नहीं आए हैं, उनको सिर्फ इतना जानना है कि सब लोग कहाँ गए हैं। तो उस लेडी ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि सब लोग ट्रेन की तरफ गए हैं जो आर्क जाने वाला है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सुजैन गैलागर
इस लेडी के रोल को प्ले कर रही है, जिन्होंने कोबरा काई, NCIS जैसी सीरीज में भी काम किया है। आगे सिल्वी कहती है उन्हें टेम पैड रिचार्ज करने के लिए जो पावर चाहिए वो उन्हें आर्क से ही मिलेगा। फिर वो दोनों ट्रेन के सामने पहुंचते हैं और लोकी ट्रेन में घुसने के लिए एक गार्ड का रूप लेता है, पर उनके पास टिकट नहीं था, इसलिए गार्ड ने उनको रोक लिया। पर सिल्वी ने गार्ड को एंचन करके अंदर जाने का परमिशन ले लिया। यहाँ पे जिन दो गार्ड को दिखाया गया है, क्रेडिट में उनके कैरेक्टर का नाम भी मेंशन किया गया है। एक है कॉर्पोरल हिक्स एंड दूसरा प्राइवेट हडसन, जो एक क्लियरली रेफरेंस है एलियन मूवी में दिखने वाले दो कैरेक्टर्स है जिनका नाम है कॉर्पोरल डयन हिक्स एंड प्राइवेट विलियम हडसन। शायद इसीलिए गार्ड का हेलमेट थोड़ा बहुत जेनोमॉर्फ से रिजेंबल होता है। आगे दोनों ट्रेन में जाके बैठते हैं, जहां लोकी कहता है कि वो एडॉप्टेड है। लोकी को लगा था शायद सिल्वी को ये बात स्पॉइलर लगे, पर सिल्वी को ये बात पहले ही पता थी। आगे लोकी कहता है उसके मॉम ने उसे मैजिक करना सिखाया, पर सिल्वी को अपने मॉम के बारे में ज्यादा पता नहीं था, सिर्फ धुंधला सा ख्वाब आता था उसके दिमाग में। आगे हमें लोकी की बाइसेक्सुअलिटी के बारे में भी पता चलता है और डायरेक्टर केट हरन ने भी अपनी ट्वीट पे ये कंफर्म किया है, और सिर्फ लोकी नहीं, सिल्वी भी बाइसेक्सुअल है। आगे दिखाई देता है लोकी शैंपेन पी के गाना गा रहा है और उसमें हमें लोकी को एसगार्डियन सॉन्ग गाते हुए भी सुनाई देता है, और एक सीन है जहाँ पे लोकी शैंपेन की ग्लास को तोड़ देता है जो थॉर के सीन से रिसेंबल होता है। फिर हमें लोकी और सिल्वी की गार्ड के साथ फाइट सीन देखने को मिलता है, जिसमें सिल्वी ने अपनी क्राउन निकाल के फाइट किया जो रैग्नारॉक के सीन से रिसेंबल होता है। देन गार्ड ने लोकी को ट्रेन से फेंक दिया और सिल्वी भी ट्रेन से कूद जाती है क्योंकि टेम पैड लोकी के पास है। फिर दिखाई देता है टेम पैड टूट गया है, तो वो आर्क के तरफ पैदल चलना शुरू करते हैं। आगे लोकी को पता चलता है TVA में काम करने वाले सभी एजेंट पहले से ही एक वेरिएंट थे। टाइम कीपर्स ने उनकी मेमोरी वाइप करके उन्हें एजेंट बना दिया था। तो ऐसा लगता है मोबियस भी शायद एक वेरिएंट होगा, क्योंकि हमने पहले भी मोबियस को जेट स्की के बारे में बात करते हुए सुना था। तो कोई तो राज है जो शायद टाइम कीपर्स छुपा रहा है, और रेंसलेयर भी वेरिएंट थी या उसे टाइम कीपर्स के राज के बारे में कुछ पता है। ये सब तो हमें आगे ही पता चलेगा। आगे वो आर्क पे पहुंचते हैं जो हमें रैग्नारॉक के सकार की याद दिलाता है। एक इन्फिनिटी साइन भी देखने को मिलता है जो मोबियस स्ट्रिप से रिसेंबल होता है। फिर दिखाई देता है चारों तरफ मीटियर्स गिर रहे हैं। लोकी और सिल्वी गार्ड से फाइट कर रहे थे आर्क में जाने के लिए, पर मीटियर्स गिरने के वजह से सारे कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय होने लगा था, और हमें लोकी की टेलीकाइनेसिस पावर भी देखने को मिला था, जहां पे लोकी ने एक टावर को अपने से दूर फेंका था। एंड में एक मीटियर गिरने की वजह से आर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो वहीं पर रह जाते हैं। तो आगे क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। शायद लोकी और सिल्वी को पावर सोर्स मिल जाए जिससे वो टेम पैड रिचार्ज कर सके, या फिर TVA वाले वहां पे पहुंच जाए। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए तो हमें 4th एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर से लौटेंगे एक और वीडियो के साथ। आप जरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई सवाल है आपके मन में तो हमें कमेंट भी कीजिए। तो गुड बाय दोस्तों, हम हेराई प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते।